हिंदी राष्ट्रवादी कवियों की साहित्यिक सामाजिक विरासत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दूसरे दिन प्रतिभागी सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर विजय कुमार सांडिले ने की। उन्होंने अपने वक्तव्य में मानस के मंगलाचरण के माध्यम से तुलसी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को रेखांकित किया। विशाखापट्टनम से आए प्रोफेसर जे विजया भारती ने उत्तर दक्षिण के भाषी सौहार्द पर समुचित टिप्पणी की, साथ ही शोध पत्रों पर अपनी संक्षिप्त समीक्षात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत की। प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह ने सुमधुर गीत यहां पर प्रस्तुत करते हुए शोध पत्र वाचन करने वाले प्रतिभागियों की सराहना भी की है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश पाल हिंदी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर और इस संगोष्ठी का संयोजक था। आज 2 दिनों का यह संगोष्ठी था। समापन सत्र में तो शिक्षा मंत्री जी आने वाले थे, आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी, साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे जी भोपाल से, नंदकिशोर पांडे जी जयपुर से आने वाले थे। लेकिन हमने विश्वविद्यालय का ये था कि जो हमारे आदरणीय कुलाधिपति जी अब नहीं रहे, गिरधर मालवीय जी, तो उनके आज उसमें शोक सभा 1 बजे से होनी थी। तो हमने ये कहा कि हम 1 बजे ही कार्यक्रम ख़त्म कर देंगे, उनके सम्मान में उसका एक कार्यक्रम हम नहीं ले जाएंगे। तो इसलिए हमने सारे तिथियों को हमको मना करना पड़ा, क्योंकि वो लोग समापन में 3 बजे आ रहे थे। आज जो लोग रहे उसमें प्रोफेसर सत्यकाम जी, वो राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलपति वो थे, और डॉक्टर सुनीता चंद्रा मैडम थी जो सारनाथ में तिब्बतियन सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उसकी रजिस्ट्रार और हमारे हेड और डीन उपस्थित थे। सर, आज किस विषयों पे यहाँ पे चर्चा हुआ? आज जो हमारे राष्ट्रवादी कवि हैं और किसी भी युग में रहे उनको लेकर, और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, जैसे प्रखर ज्वलंत मुद्दों पर बात की गई, और समापन में एक व्यापक दृष्टिकोण से यह बात कही गई किस प्रकार राष्ट्रवादी कवियों के योगदान को आज हम खारिज कर रहे हैं, या उनको पाठ्यक्रम में नहीं रह रहे हैं, या नहीं पढ़ा रहे हैं, और उनको आज बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। क्यों आवश्यक क्यों पड़ रही है उन लोगों को पढ़ाना? इसलिए पड़ रही है कि जब हम बच्चों में कुछ संस्कार रोपित करेंगे तो हमारा राष्ट्र और देश सुरक्षित रहेगा। और कहा भी जाता है कि पहले देश है उसके बाद हम आते हैं। इसलिए नई पीढ़ी में उन बातों को बताना जरूरी है जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए अपनी कविताओं से उन्होंने लोहा लिया और देश को आज़ाद कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन भूल सकता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सर, आज लगभग कितने डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट? लगभग 14 प्रदेशों के छात्र और प्रतिनिधि कह लीजिए या शिक्षक कह लीजिए वो आए थे, और हमारे अलग अलग स्टेट से जो वक्ता थे वो भी आए थे। और हमको लगता है कि हमारे जो वक्ता थे वो लगभग 5 से 10 स्टेटों के थे, और जो प्रतिभागी वो तो 14 स्टेट से था। बच्चों को सर्टिफिकेट भी? बच्चों को सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बाहर वितरित हो रहा है। और मैंने यह रखा था कि यह संगोष्ठी की सबसे बड़ी सार्थकता है कि बिना रजिस्ट्रेशन बिना फीस के संगोष्ठी थी। हमारा था कि बच्चों के बीच में कैसे अधिक से अधिक लोगों के बीच में यह भाव विचार जाए। आगामी दिनों के लिए क्या बना रहे हैं? आगामी तो करना है, कुछ और कर सकते हैं विश्वविद्यालय के लिए, विभाग के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, वो मन मस्तिष्क में है, और वो आगे की योजना फिर बताऊँगा।